हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। तो मैं आपको आज क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, तो ये सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैटर इन आवर सराउंडिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हम गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर है वो उसका जो स्टेट होता है वो चेंज हो सकता है। तो ये वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन डैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट में ही पाया जाता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस, वाटर वेपर। जो वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में आइस के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में पाया जाता है और गैस में वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे। तो इसमें एक एक्टिविटी करना है हमें। तो सबसे पहले हमें यानी कि एक जो यहाँ पे एक बीकर लेना है और बीकर लेने के बाद उसमें आइस डाल देना है। यहाँ पे आइस है और ये बीकर है और यानी कि हमें नीचे से हीट देना है। तो हीट देंगे तो कुछ देर के बाद अगर हम आइस को हीट देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कि वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इसमें यही हमें सिर्फ देखना था, यानी कि किन में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। जो आइस होगा जो वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर होगा जो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। यानी कि अगर हम टेम्परेचर, कोई सॉलिड है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल होगा वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करेगा। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवर कॉम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि जो हम एनर्जी जो सप्लाई करेंगे, यानी कि हीट जो हम सप्लाई करेंगे उस पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी कि वो तोड़ेगा। द पार्टिकल लिव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। यानी कि जो हम उस पर हीट का जो सप्लाई करेंगे एनर्जी का, तो वो जो पार्टिकल होगा उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो यानी कि वो टूटेगा और वो टूटेगा तो इसी के कारण उसका जो फिक्स्ड पोजीशन होगा उससे छोड़ करके वो अब क्या करेगा, स्टार्ट यानी कि मूविंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से अब मूव करेगा। अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। यानी कि एक ऐसा स्टेज भी आएगा जो सॉलिड यानी कि जो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। यानी कि जो वैसा यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट के कुछ बारे में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उस सॉलिड का वो इंडिकेट करता है जो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूत है। तो जिसमें जितना यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगा वो ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड होगा, उससे थोड़ा कम होगा तो लिक्विड होगा और सबसे कम होगा तो वो गैस स्टेट में होगा। द मेल्टिंग
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का है वो 273.15 केल्विन है। 273 केल्विन ये 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जिसमें कोई सॉलिड जो हो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अगर हम कोई सॉलिड को यानी कि उसको हम मेल्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर वो सेम रहता है, तो वो एनर्जी कहाँ जाता है। तो कोई भी अगर यानी कि ऑब्जेक्ट हो और यानी कि कोई भी यानी कि जैसे वाटर हो, तो वाटर को हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो जो एनर्जी वो लेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहेंगे। वो लेटेंट हीट यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ही सिर्फ किया जाता है उसका उपयोग, यानी कि वो उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यानी कि जो लेटेंट का मीनिंग होता है वो हिडन होता है, यानी कि छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जो 1 kg कोई सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में यानी कि चेंज करता है, तो यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ेगी 1 kg यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। सो पार्टिकल इन वाटर, particles in water at 0 degree Celsius 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature, यानी कि जो पार्टिकल ऑफ वाटर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा एनर्जी होगा किस में, आइस का जो पार्टिकल होगा, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा लेकिन उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा पार्टिकल ऑफ आइस में। When we supply heat energy to water, particle start moving even faster, अगर हम वाटर में अगर हम हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल होगा वाटर का वो यानी कि जो फास्ट से यानी कि मूव करने लगेगा। At a certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free from the forces of attraction to each other, यानी कि एक ऐसा यानी कि टेम्परेचर यानी कि पॉइंट एक ऐसा भी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिस पे यानी कि जो पार्टिकल होगा वो टूट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो टूट जाएगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, यानी कि एक ऐसा भी टेम्परेचर आएगा जिसमें लिक्विड होगा वो चेंज हो जाएगा किस में, गैस में चेंज हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड हो जो बॉयल करने लगा हो तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कोई भी यानी कि जो वस्तु हो या कोई भी यानी कि जो लिक्विड हो वो बॉयल करने लगेगा तो उसे हम उस लिक्विड का यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग है जो यानी कि जो पूरी तरह से यानी कि बल्क का मीनिंग होता है होल, यानी कि जो बॉइलिंग है वो होल यानी कि पूरे यानी कि फिनोमेना है। यानी कि अगर ये बीकर है इसमें हम अगर वाटर को रखेंगे तो जो यहाँ से अगर हम हीट को अगर अप्लाई करेंगे नीचे से, यानी कि यहाँ से हम हीट अप्लाई करेंगे तो यानी कि नीचे वाला जो वाटर होगा वो पहले गर्म होगा और गर्म होने के बाद ये ऊपर जाएगा, फिर यानी कि ये ऊपर वाले जो ठंडा यानी कि जो पानी होगा वो नीचे आएगा और वो फिर गर्म हो करके ये वेपर में चेंज हो जाएगा। तो यही एक बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द
वेपर स्टेट, यानी कि जो पार्टिकल यानी कि जो लिक्विड है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड होता है वो, यानी कि जो इनफ एनर्जी की, यानी कि जो वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए इनफ एनर्जी लेता है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी कि जो वाटर जिस पे यानी कि बॉयल करता है वो क्या है 373 केल्विन, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन, और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 373 केल्विन। यानी कि कोई भी वस्तु का जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया होगा, तो उसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा, तो उसमें हमें 273 ऐड कर देना होगा। और जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे अगर हम यानी कि हम इसको ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा, तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में दिया गया होगा, तो उसको हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा, तो उसमें हमें 273 यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल 373 केल्विन होगा, तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, तो इसमें 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि जो आप डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस तरह से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया उसी तरह से यह भी डिफाइन होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पार्टिकल इन ए स्ट्रीम that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature, यानी कि जो पार्टिकल ऑफ स्ट्रीम होगा, यानी कि जो पार्टिकल इन स्ट्रीम होगा, पार्टिकल इन स्ट्रीम डैट इज वाटर वेपर एट 373 हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, कोई जो वाटर होगा उसका जो पार्टिकल होगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उससे ज़्यादा, यानी कि जो पार्टिकल का टेम्परेचर होगा वो स्ट्रीम का होगा, यानी कि टेम्परेचर सेम ही होगा। अगर 373 केल्विन होगा तो वाटर का जो पार्टिकल होगा उसमें ज़्यादा, यानी कि जो टेम्परेचर होगा, यानी कि जो स्ट्रीम के वाटर के तुलना में, यानी स्ट्रीम का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्ट्रीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी, जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रीम होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जर्व किए होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जर्व किया रहता है, यानी कि इसी कारण जो पार्टिकल ऑफ स्ट्रीम होता है वो वाटर के जो पार्टिकल होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, यानी कि सेम टेम्परेचर पे ही। अगर हम सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को हम हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम गैसेस स्टेट को अगर हम कूल करेंगे तो यह किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अगर हम लिक्विड स्टेट को यानी कि हम कूल करेंगे तो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो हीट अगर हम यानी कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो उसमें भी चेंज आ रहा है। सो वी इन्फर डैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसमें यानी कि हमने देखा है कि जो सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को अगर हम हीट देंगे तो वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा है कि जो अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसका जो स्टेट होगा वो भी चेंज हो जाएगा।
वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी कि जो हमने सीखा है कि जो हमारे यानी कि चारों ओर जो सब्सटेंस है उसका जो सॉलिड से यानी कि लिक्विड में हम चेंज कर सकते हैं और लिक्विड टू गैस में चेंज कर सकते हैं, उसमें हमें सिर्फ हीट की आवश्यकता होगी। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट यानी कि जो क्या है क्वेश्चन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो है केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू लेते हैं 273 केल्विन। पॉइंट के बाद 15 है, इसको हम नहीं लेते हैं। अगर कोई भी डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो उसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा, तो उसमें हमें 273 ऐड कर देना होगा। अगर केल्विन में दिया गया होगा तो उसमें हमें 273 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, बट देयर आर सम डैट चेंजेज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्स विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि जो हमने ऐसे भी चेंजेस देखे हैं जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं और गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। और तो इसके बाद हम देखते हैं क्या है। तो हमें एक इसमें यानी कि इसको एक्टिविटी हमें करना है जो डायरेक्ट चेंज होता है उसको। तो हमें यानी कि अमोनियम क्लोराइड या कैम्फोर लेना है और इसको हमें एक चाइना डिश में डाल देना है। यहाँ पे चाइना डिश में डलाया हुआ है, और ये जो है ऊपर का जो फनेल का जो यानी कि जो मुंह है इसको हमें कॉटन प्लग से यानी इसमें जाम कर देना है। तो और नीचे से हमें हीट देना है। तो हीट देंगे तो देखेंगे हम कुछ देर के बाद यानी कि कैम्फोर ले या फिर हम अमोनियम क्लोराइड ले, तो वो होगा यानी कि हीट देंगे तो वो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाता है, कैम्फोर होता है जो डायरेक्ट चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट से वेपर यानी कि वेपर में चेंज हो जाता है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। यानी कि कोई भी यानी कि जो सॉलिड से अगर हम गैस में चेंज कर देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अगर हम सॉलिड से अगर गैस में चेंज कर देते हैं विदाउट लिक्विड स्टेट में लाए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज करना है, गैस में, तो यानी कि हमें वाटर यानी कि जो इसमें आइस होगा तो आइस को डायरेक्ट अगर हम वेपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन प्रोसेस। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि जो गैस से अगर हम डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर वेपर को अगर हम सॉलिड में चेंज कर देंगे आइस में तो ये हो जाएगा डिपोजिशन। तो अगर हम प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कंस्यूट पार्टिकल। यानी कि हमने सीखा है कि जो पार्टिकल होता है उसके डिफरेंस के ही कारण स्टेट ऑफ मैटर है। जो सॉलिड होगा उसमें जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है पार्टिकल के बीच। वाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस। अब यानी कि देखते हैं क्या है। अगर हम अब क्या होगा, जैसे हम कोई भी गैस को उसको हम प्रेशर उस पर प्रेशर डालेंगे और कंप्रेस करेंगे
तो अप्लाइंग 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 प्रेशर एंड रेड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। यानी कि अगर कोई भी गैस को हमें लिक्विफाई करना है तो उसमें हमें प्रेशर को अप्लाई करना होगा और टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी द्वारा समझाया गया है। यानी कि जो यहाँ पे गैसियस स्टेट में है तो इसमें यानी कि जो प्रेशर अप्लाई किया गया है और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया गया है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है, ये लिक्विफाई हो गया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी कि आपने सुना है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो CO2 होता है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के अंदर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर 1 एटमॉस्फेयर तक टेम्परेचर यानी कि जो कम होगा तो 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होगा तो जो सॉलिड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, विदाउट कॉमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि जो सॉलिड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट यानी कि जो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। दिस इज द रीजन डैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी के कारण यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। दस वी कैन से डैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है कि जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो अगर हम कोई सॉलिड है और सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहेंगे, और लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहेंगे, और गैस को अगर हम सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे तो उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। यानी कि गैस स्टेट से यानी कि डायरेक्टली हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। और कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि अगर सॉलिड से अगर हम गैस में डायरेक्ट चेंज करेंगे तो उसे हम सब्लिमेशन कहेंगे, और गैस से अगर हम डायरेक्ट लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसे हम कंडेंसन कहेंगे, और लिक्विड से अगर हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो इस तरह से हम स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर ATM इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यानी कि जो गैस यानी कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम यानी कि मापते हैं, यूनिट इकाई है उसका जो एटम है, ATM एटमॉस्फेयर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। यानी कि जो प्रेशर का जो यूनिट है वो है पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो एयर में जो प्रेशर आता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है प्रेशर, ये सी लेवल पे होता है, इसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं।